हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ शहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। मेरा नाम अनुदा इमरान है। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली आपको रोल क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। लगता नहीं कि सरकार कुछ स्पेशल तौर पे ऐसे केसों अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। कितने दिन का वीजा था आपका? हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था। पूरा वीजा, अभी 4 दिन बाकी थे। उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, तो 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुँचाए, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। सरकारों को बैठ के हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। कंट्री लेवल का ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। अल्लाह, दोनों देशों की आप अपील क्या करेंगे? यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिली आए हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ। मैं तो वहीं की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है। मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चे को भी नहीं जाने दिया गया। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। आराम से। और जो लिखने वालों को मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे। उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ, एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद हो गई, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहा, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कहना है आप जाओ, वीजा का बताना। एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है? यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे। हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी।
मेरी पाकिस्तान की वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वापस इस्लामाबाद में, ठीक है, एक और मेरे साथ और भी लोग हैं। मोहम्मद आलिम। अब मैं पंजाब से, मलेरकोला से। क्या दिक्कत है ये बताएं। ये मेरी सिस्टर है, इसकी मैरिड हुई थी दुबई में, दुबई चली गई थी, दुबई से मैरिड हुई थी, वहाँ में इनके पास एक बेबी भी है, वहाँ में ये पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ में पाकिस्तान से ये इधर आई थी। अभी 2 महीने हुए, 2 महीने की छुट्टी इधर मम्मी डैडी को मिलने आई थी, अभी वापस जा रही है, बोल रहे 48 घंटे का टाइम है तो वापस जाना पड़ेगा, इसलिए अभी वापस जा रही है। वो टैग अभी हमारी कोई दिक्कत है, इसकी 1.5 साल की बच्ची है वहाँ पे, ये छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को मिलने आई थी ये। सर रिक्वेस्ट ये है कि जिसका रीएंट्री है ना, जिसका रीएंट्री है और जिसकी शादी हुई भी है उसको अलाउड कर दो, जो फ्रेश वीजा है ना उसको मत करो, बस जिसके बच्चे हैं और जिसकी शादी हुई है उसको अलाउड कर दो बस। सर मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। हाँ, तो मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है और इसकी छोटी सी बेटी है। हाँ, बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका रीएंट्री वीजा है ना उसको जाने दो, फ्रेशर को मत अलाउड करो, वहाँ से भी ना करो, यहाँ से भी ना करो। मेरे हस्बैंड इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, 1 5 साल का, मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे, प्लीज सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट। हमें जाने थे, प्लीज हमें जाने थे, मेरा वीजा मौजूद है अभी हाल के हाल, मैंने अभी कल ही फोन आप मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने आया हूँ, ये शादीशुदा है, वो मैरिड है 16 साल से, इसके 4 बच्चे हैं, ये अपनी माँ से मिलने आई थी, इनको हार्ट पेशेंट है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, चाहे बच्चे पाकिस्तानी हो कोई भी हो। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बच्चे हैं वहाँ, जिसकी शादीशुदा है उसको जाने दिया जाए, न्यू वीजा को ना जाने दे, हमें कोई वो नहीं है। वीजा मिली हुई उनको तो जाने दे। मैं इसकी सिस्टर हूँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई हुई है, 15 साल से वहाँ रहती है, 4 बच्चे छोटे छोटे, 3-4 साल का एक बच्चा है, वो छोटा है, उसकी हालत खराब है, वो कैसे यहाँ पे रह लेगी, कब तक रह लेगी, हालात कब तक चलेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। आप जो मदर है उनको जाने दीजिए, मदर बच्चों को बस, तो एक के साथ में दोनों को ना पीछे आप पूरी जो इसमें वो इन्वॉल्व होता है उसको पकड़िए ना, आप आम आदमी को तो परेशान नहीं कर सकते ना, ये तो कोई इसमें बात नहीं है, आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं। हम आवाम कुछ भी नहीं कहना चाहेगी, बस ये है कि हम सब मिलके एक रहें, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे, और ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चलाए, दैट्स ऑल। वीजा सिस्टम जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपका नाम? मिसेस इमरान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जोधपुर राजस्थान के। आज पाकिस्तान जा रहे हैं? जी, मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई हुई वहाँ पे, ये मेरे दोनों बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं, और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारे 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला, हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस जो आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। तो चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह अभी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। जो हालात हुए, जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, तो आपको कैसे लगते हैं कि ये जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस वो कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़े, आप नहीं 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 नहीं, सब गलत है ये, इस्लाम ही सिखाता ही नहीं हमें ये चीज इस्लाम सिखाता ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता क्या है। जोधपुर से 900 किलोमीटर से बसें नहीं मिल रही थी, मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को, टिकटें हुई भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है, पीछे खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं, और आज किसी भी हालत में हमें अपने हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है, बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है, बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? उनका कहता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ, फिर भी मेरा मायका है ये। ऐसे कैसे?
और इतना हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भैया आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर में देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। वीजा सिस्टम ये हम लोगों के लिए कोई एक रास्ता खोलना चाहिए जो ऐसे केसेस में है, क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ भी गई हुई है, कुछ लड़कियां वहाँ भी आई हुई है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। आम पब्लिक को प्लीज परेशान नहीं करें। मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के दोनों मीडिया से और दोनों सरकारों से दरख्वास्त है कि हम जैसे नेशनल केस वाले जो लोग हैं शादीशुदा, उनके लिए एक रास्ता खोल के रखें, जैसी भी इमरजेंसी हो। मेरा नाम अमीर खान है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। हाँ, हम तो मेरी भांजी को छोड़ने आए थे, और वो भांजी तो है हमारी यहाँ इंडिया की, लेकिन उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के। अभी अंदर गए हैं, लेकिन एक जो बंदा आया अभी, उनकी माँ इंडियन और उनके बच्चे और वो पावने वो पाकिस्तान के हैं, उनको जाने नहीं दिया कि इंडिया वालों को वापस जाएगी, माँ है भले कोई है, कि हम ऐसे कैसे छोड़ दे, घर भी नहीं जा सकती है, बूढ़ी अम्मा है, तो कहना तुम सब बाहर जाओ वापस, नहीं तो वो हालात जो हुए, जो अटैक वो करे, हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हो, आपका क्या कहना? अब वो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है ज्यादा, उसके मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे सरकारी इंडे खाने नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस मामले में। सरकार को क्या कहेंगे? वीजा सिस्टम बंद किया, वो गलत है, लेकिन बेकसूर लोगों को जान लिया है, वो चाहे कोई है, कोई भी है, फांसी की सजा के लायक है वो लोग, वो गलत है, जो भी वो फांसी की सजा के लायक है। आपका नाम? मेरा नाम लियाकत खान मेहर है। आप कहाँ से? हम जोधपुर राजस्थान से हैं। आप किसको छोड़ने आए थे? हम हमारी भाणजी को छोड़ने के लिए आए हैं। हाँ, जिनकी उनकी शादी हुई है। हाँ, तो क्या कहते हैं? तो ये अब अंदर गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे 2 बच्चे हैं जो उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और हमारी भाणजी की जो है वो इंडिया के पासपोर्ट में है, और मेरी सर्टिफिकेट वगैरह आज से 10 साल पहले शादी हुई थी। तो अब देखते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि वो अपने ठिकाने चली जाए। वो कहते हैं कि ये वीजा सिस्टम बंद किया, वहाँ ये सिस्टम तो उस हालात को लेके जो अटैक, उस हालात को लेके जो अगर ये कर रहे हैं, तो अब ये तो क्या पता क्या है, पॉलिटिक्स की है, क्या पता किसकी है, वो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और बट जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और इसके नहीं किसी कोई भी धर्म उठा के देख लो, चाहे ईसाई का, यहूदियों का, ईसाई किसी का भी, कोई धर्म किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है, और न ही किसी को धर्म के बारे में कुछ गलत बुरा बोलना। इंसान का मर्डर करना, पूरी इंसानियत का मर्डर करना है, ये इस्लाम संदेश देता है।